मैं डॉक्टर शोभा पांडे, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज मैं स्नातक खंड 3 संस्कृत प्रतिष्ठा के पत्र संख्या 5 से कठोपनिषद पर चर्चा प्रस्तुत करूंगी। यम नचिकेता परस्पर संवाद। उपनिषद भारतीय अध्यात्म शास्त्र के प्रति अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिनकी प्रभा पर काल का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। ज्यों-ज्यों उनका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, त्यों-त्यों उनका जौहर प्रकट होता जाता है। कठोपनिषद इन्हीं उपनिषदों में अन्यतम है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है, अतः इसका नाम कठोपनिषद है। इसका दूसरा नाम नचिकेतोपाख्यान है, क्योंकि इसका सारा कथानक नचिकेता के इर्द गिर्द भ्रमण करता है। इसमें यम द्वारा ब्रह्म विद्या का निरूपण किया गया है। इसमें आत्मा से परमात्मा का सिद्धांत और आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग का विवेचन है। एक बार नचिकेता के पिता ने विश्वजित यज्ञ किया। इस यज्ञ के नियमानुसार यज्ञ में अपना सर्वस्व दान करना पड़ता था, परंतु उद्यालक ऋषि नचिकेता के पिता 5 वर्षीय पुत्र नचिकेता के मोहवश ऐसी वस्तुओं का दान करने लगे जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी। तब नचिकेता ने विचार किया कि पिताजी की सबसे प्रिय वस्तु तो मैं हूँ। यदि वे मुझे किसी को दान कर दें तो शायद उनका प्रायश्चित हो जाए। अतः वह अपने पिता के समीप जाकर पूछने लगा कि पिताजी, मुझे आप किसे दे रहे हैं? ऐसा 3 बार पूछने पर पिता ने क्रोधवश कहा कि जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। परंतु तुरंत उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब नचिकेता वचन पालन के दृष्टांत को उपस्थित कर पिता को समझाकर स्वयं यमराज के पास चला गया। वहां पहुंचने पर नचिकेता को पता चला कि यमराज वहां नहीं है। इसके बावजूद वह बिना अन्न जल ग्रहण किए वहीं पर पड़ा रहा। 3 दिन बाद जब यमराज वहां लौटे तो यह जानकर कि एक ब्राह्मण बालक बिना अन्न जल के 3 दिन से दरवाजे पर ठहरा है, तो अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने समुचित आतिथ्य के बाद नचिकेता से 3 दिवस उपवास के उपलक्ष्य में 3 वर मांगने का निवेदन किया। तिस्रो रात्रि यद वात्सी गृहे मेषनन् ब्रह्मन् अतिथि नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वास्ति में अस्तु अस्मात् प्रति 3 वरान विष्णीव। अर्थात उन्होंने अतिथि का आदर करते हुए उससे 3 वर मांगने के लिए कहा। तत्पश्चात नचिकेता ने सोचा कि चलते समय उसके पिता अत्यधिक क्रोधित थे। क्रोधवश वे कोई ऐसी भूल न कर बैठे जिससे उन्हें यज्ञ का फल मिले ही नहीं और मुझे भी दोष का भागी बनना पड़े। अतः उसने अपने पिता के पूर्ण शांत तथा क्रोध आदि से रहित हो जाने का प्रथम वर यम से मांगा। शांत संकल्प सुमना यथ स्याद्वीत मन्यु गौतमो माँ अभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टम माँ अभिवदेत प्रतीत सतत्रयाणाम प्रथमम वरम वृते। पितृभक्त नचिकेता जानता था कि पिता की प्रसन्नता ही संपूर्ण सुखों की आधारशिला है। इस वर की याचना में लौकिक सुख की प्राप्ति का रहस्य है। नचिकेता का मन सांसारिक सुख से पूर्णतया निष्क्रिय हो चुका था और उसके मानस में परालौकिक सुखों की अनुभूति की प्रबल इच्छा थी। तत्पश्चात उसने उस अग्नि विद्या की याचना की जिसके द्वारा स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। तब यमराज यज्ञ अग्नि का उपदेश देते हैं और फिर
उसकी बुद्धि की परीक्षा लेते हुए नचिकेता से यज्ञ अग्नि के बारे में पूछते हैं और उस विलक्षण बुद्धि बालक ने भी ठीक उसी क्रम में उस विद्या को बतला दिया जिस क्रम में उनसे सुना था। इस पर प्रसन्न होकर यम ने नचिकेता को एक अतिरिक्त वरदान दिया। वह अग्नि विद्या अब तुम्हारे नाम से यानी नचिकेता अग्नि के नाम से ही जानी जाएगी। जीवात्मा जब लौकिक एवं परालौकिक सभी प्रकार की अभिलाषाओं से अपने आप को शांत कर लेता है, तब अंत में उसकी उत्कट इच्छा अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की होती है। यहाँ नचिकेता आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए यमराज से तृतीय वर्ग की याचना करते हुए कहता है कि मोक्ष प्राप्ति का प्रधान साधन आत्मज्ञान की प्राप्ति से संबद्ध है। यमाचार्य जानते थे कि आत्मज्ञान के वास्तविक अधिकारी को ही यह ज्ञान देना चाहिए, अतः वे नचिकेता को नाना प्रकार के सांसारिक प्रलोभन देते रहे, परंतु वह उन लोभों में नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मदर्शन ही है। अंत में यमराज ने योग्य शिष्य नचिकेता के लिए आत्म और परमात्मा दोनों तत्वों की विवेचना को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म तथा गहन है। इस आत्म तत्व को संपूर्ण वेद ओम पद के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। इस ओम की उपासना से आत्म तत्व का साक्षात्कार किया जा सकता है। इस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए कठिन साधना की आवश्यकता पड़ती है। संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर मन को परम आत्म तत्व में लगाना पड़ता है। यम के अनुसार श्रेय विद्या और प्रेय अविद्या है। श्रेय और प्रेय दोनों मिश्र रूप में जीव के समक्ष उपस्थित होते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वह श्रेय का और मंद बुद्धि वाला योगक्षेम चलाने के लिए प्रेय का चुनाव करता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तो संपरित्य विविनक्ति धीर श्रेयो ही धीरो अभि प्रेयसो वृणीते प्रियो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। यमराज ने श्रेय और प्रेय मार्ग के पथिक को प्राप्त होने वाले फलों को रथ रूप की कल्पना से विषय की गंभीरता को सरल बना दिया है। उनके अनुसार यह शरीर रथ है। आत्मा इस शरीर रूपी रथ का स्वामी है। इसका सारथी बुद्धि है और इंद्रियां ही अश्व हैं तथा इंद्रिय रूपी अश्वों को वश में करने के लिए मन ही लगाम है। जिस रथ का सारथी विवेक होता है वह रथ और रथी को परम गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। जिस रथ का सारथी सांसारिक भोगों में लिप्त होता है वह पतन के गर्त में रथ और रथी दोनों को ले जाता है। यमराज के अनुसार इस रथ रूपक के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर मोक्ष को प्राप्त होता है। अंत में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि जो कोई पवित्र होकर इस उत्कृष्ट रहस्यमय प्रसंग को विद्वानों की सभा में सुनाता है उसका यह कर्म अनंत फल वाला होता है। धन्यवाद।